Welcome dear students. Today we explain class 10th English lesson first, A letter to God. तो this lesson is written by G.L. Prentice. तो इस लेसन के अंदर अपन इस लेसन के का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो लाइन टू लाइन अपन ने कर लिया और आज इसके थिंकिंग ओरल कॉम्प्रिहेंशन एवं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है ये क्वेश्चन आज अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन थिंकिंग ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है ये क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो है वो किस चीज की आशा कर रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो लेंचो किसकी आशा कर रहा था कि एक मूसलाधार वर्षा या फिर पानी की बौछार हो जाए जिससे उसकी फसल अच्छी हो जाए। तो लेंचो होप्ड फॉर ए गुड रेन। लेंचो है वो एक अच्छी बरसात की आशा कर रहा था। एज इट वाज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि इन सब की चीजों की जरूरत है वो उसकी अच्छी हार्वेस्ट या अच्छी फसल है उसके लिए अति आवश्यक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं या वर्षा की जो बूंदे हैं वो नए कॉइन्स की तरह हैं। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि लेंचो है वो ये मान रहा था कि उसकी जो पकने जा रही जो फसलें हैं उसके अंदर थोड़ा सा पानी भी अधिक उत्पादन है वो देंगी, इसलिए उसने रेन ड्रॉप को कॉइन्स का संज्ञा दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन ड्रॉप्स चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड। हाउ डिड द रेन ड्रॉप्स चेंज, रेन ड्रॉप्स या वर्षा की बूंदे हैं वो किस तरह बदल गई, और व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, और लेंचो के जो खेत हैं उनके साथ में क्या हुआ। तो अपन जानते हैं कि सडनली रेन ड्रॉप्स चेंज इनटू हैवी हेल स्टॉर्म, वो भारी ओलावृष्टि के अंदर चेंज हो गई। एंड एवरीथिंग रूइंड, सारी चीजें बर्बाद हो गई, उसकी पूरी की पूरी फसलें नष्ट हो गई। तो इसका इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म्स, वर्षा है वो ओलावृष्टि में परिवर्तित हो गई। एंड स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और तेज हवा वो चलने लगी। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचो फील्ड, लेंचो के खेत में जितनी भी फसलें थी गोट डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड कर दो, रूइन कर दो, है ना, तो वो सब समाप्त हो गई। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द वेदर कंडीशन, बरसात की कंडीशन के कारण। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग, लेंचो की फीलिंग क्या हुई जब हेल स्टॉप्ड, जब ओलावृष्टि रुक गई। तो लेंचो वाज फिल्ड विथ ग्रिफ, ग्रिफ दुख को बोलते हैं, सैडनेस, ग्रिफ किसको बोलते हैं? दुख या सैडनेस को बोलते हैं। तो लेंचो वाज फिल्ड विथ ग्रिफ, लेंचो है वो दुख से भर गया। आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, जब ओलावृष्टि रुकी। एंड एवरीथिंग वाज रूइंड, और सभी चीजें बर्बाद हो गई। एवरीथिंग वाज फिनिश्ड, सब चीजें समाप्त हो गई। एवरीथिंग वाज डेस्ट्रॉयड, सारी चीजें नष्ट हो गई। देयर वाज नथिंग लेफ्ट, वहां पर कुछ भी नहीं बचा। दैट ही कुड फीड हिज फैमिली, जिससे कि वह अपने परिवार को कुछ खिला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो है वो किसके अंदर विश्वास रखता था। तो लेंचो किस में विश्वास रखता था? भगवान के अंदर। मतलब लेंचो फेथड ओनली इन गॉड, वह केवल भगवान में विश्वास रखता था। व्हाट डिड ही डू, और उसके लिए उसने क्या किया? इसके लिए उसने ही रोट ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम 100 पैसो, सो ही सो ही फीड हिज फैमिली एंड सो नेक्स्ट क्रॉप, मतलब वो अगली फसल बो सके और अपने परिवार को खिला सके। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंचो हैड फ्रॉम फेथ इन गॉड, FIRM, फ्रॉम यानी दर्द, फ्रॉम यानी दर्द। लेंचो है वो बहुत ही अटूट विश्वास भगवान में रखता था। ही रोट ए लेटर टू गॉड, वह भगवान को उसने एक पत्र लिखा। डिमांडिंग हिम, उनको मांग करते हुए, ए 100 पैसों, 100 पैसों की। टू सो हिज फील्ड अगेन, जिससे कि वह अपने खेतों को पुनः बो सके। एंड सर्वाइव हिज फैमिली, और अपना जो परिवार है उस परिवार को सर्वाइव कर सके। टिल नेक्स्ट क्रॉप, अगली क्रॉप तक, अगली जो फसल है तब तक।
अगला क्वेश्चन है हु रीड द लेटर। भाई लेंचो ने खत डाल दिया पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो उसका खत किसने पढ़ा? तो पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति था? पोस्ट मास्टर। ही वॉज ए एमिएबल फेलो, वह एक मिलनसार व्यक्ति था। तो पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, तो पोस्ट मास्टर ने वो खत है उसको पढ़ा। नेक्स्ट देखो आप, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। पोस्ट मास्टर ने तब क्या किया? तो पोस्ट मास्टर ने जब लेटर को पढ़ा, पढ़ते ही उसको वह सरप्राइज हुआ कि कितना अटूट विश्वास भगवान के अंदर है, काश वह भी ऐसा विश्वास रखता। इसलिए उसने, जो लिखने वाला व्यक्ति है उसका विश्वास नहीं टूटे, उसके लिए उस खत का रिप्लाई करने का दृढ़ निश्चय किया। लेकिन उसमें कागज और स्याही के अलावा पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसको इकट्ठा किया और कुछ पार्ट दिया और बाकी पैसे अपने साथियों और एम्प्लॉय से इकट्ठे करके मोर देन हाफ 50 पैसों से ज्यादा पैसे उसके अंदर डाल करके दिए। तो लिखना कैसा है वह देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, पोस्ट मास्टर हंसा। वेन ही रीड लेंचोज लेटर, जब उसने लेंचो का खत है उसको पढ़ा। बट सून, लेकिन जल्दी ही, बिकेम सीरियस, वह गंभीर बन गया। एंड वॉज इम्प्रेस्ड विथ लेंचोज फेथ इन गॉड, और वह लेंचो का जो फेथ था गॉड के अंदर, उससे वह प्रभावित हो गया। ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचो फेथ, और वह नहीं चाहता था कि लेंचो का जो फेथ है वो शेक यानी हिले, मूव यानी हिलना। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी, इसलिए उसने जो धन है वो इकट्ठा करने का सोचा। एंड सेंड इट, और इसको भेज दिया, टू लेंचो, लेंचो को, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो है वो धन प्राप्त करके उसको आश्चर्यचकित हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो दृढ़ विश्वास भगवान के अंदर था और वो जानता था कि भगवान कभी कोई गलती नहीं कर सकते, उसने अवश्य उसकी सहायता के लिए 100 पैसे भेजे होंगे। तो नो, नहीं, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर। लेंचो है वो एक खत प्राप्त करके बिल्कुल भी सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सरप्राइज यानी एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित होना। विथ मनी, धन के साथ में, फ्रॉम गॉड, भगवान से। एज ही बिलीव्ड, क्योंकि वह विश्वास करता था कि दैट गॉड वुड हेल्प हिम, कि भगवान अवश्य ही उसकी सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट मेड हिम एंग्री, उसको क्रोधित किस चीज ने बना दिया? तो कब कब लेंचो क्रोधित कब हुआ? तो व्हेन लेंचो ओपन द एनलप, जब उसने एनलप को खोला। एंड फाउंड, और पाया, दैट देयर इज नोट 100 पैसो, देयर देयर वाज ओनली 70 पैसो। तो जब उसने देखा कि इसके अंदर 100 पैसों है ही नहीं, 70 पैसों ही है, तो उसका मानना था कि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वो बदमाशों का एक गुच्छा है और उन लोगों ने जो 30 पैसे हैं उनको चुरा लिया। तो आंसर कैसे देना है? देयर वर ओनली 70 पैसों इन द एनलप, उस एनलप के अंदर केवल 70 पैसों थे। वेयर एज लेंचो है डिमांडेड 100 पैसों, और उसकी जगह लेंचो है उसने 100 पैसों की मांग की थी। द डिफरेंस इन द अमाउंट, और ये जो अमाउंट, उस राशि के अंदर जो भिन्नता है ना, मेड हिम एंग्री, इसने उसको क्रोधित कर दिया। तो ये तो अपने थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है, इसके क्वेश्चन। ओरल कॉम्प्रिहेंशन के बाद में थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन देखो। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, तो बताओ लेंचो है वो किसके अंदर कंप्लीट फेथ, विश्वास रखता था? तो लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, वह भगवान के अंदर रखता था। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, इस कहानी के अंदर कौन सा सेंटेंस है वो आपको ये सब बताता है? तो लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो है वो पूरा का पूरा विश्वास भगवान में रखता था। द सेंटेंस विच शो दिस आर गॉड, और यहाँ पर जो सेंटेंस जिसमें कहा गया है गॉड भगवान, ही रोट, वह लिखा। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। तो वह सीधा भगवान को संबोधित करता है, इसका मतलब उसका भगवान में अटूट विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड
टू लेंचो। वाई डिड पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्टमास्टर है, उसने लेंचो को धन क्यों भेजा? क्योंकि पोस्टमास्टर चाहता था कि काश ऐसा टूट विश्वास है वो मेरा भी भगवान के अंदर हो, और लिखने वाले का विश्वास भगवान में इतना अच्छा है तो वह चाहता था कि उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। इसलिए उस खत के अंदर 100 पैसों की मांग की गई थी, लेकिन वह 100 पैसे तो भेजने में समर्थ नहीं था, लेकिन स्वयं की सैलरी का हिस्सा एवं अपने साथियों से इकट्ठा करके उसने 70 पैसों भेजे। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? और उसने भगवान के साइन क्यों किए? भाई उसने भगवान के साइन इसलिए किए कि जिससे लिखने वाले को पता चले कि ये खत गॉड की तरफ से ही लिखा गया है। लिखना कैसा है वह देखो। द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्टमास्टर ने लेंचो को धन भेजा, सो दैट जिससे कि हिज फेथ इन गॉड रिमेन अलाइव, उसका विश्वास है भगवान के अंदर वो जीवित रह सके। बिकॉज क्योंकि ही वॉज कंप्लीटली मूव्ड बाई इट, क्योंकि वह इसके द्वारा बिल्कुल मूड यानी विचलित हो गया था। वेन पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर ऑफ लेंचो टू गॉड, जब पोस्टमास्टर ने भगवान के लिए लेंचो के द्वारा लिखा हुआ पत्र है वो पढ़ा, ही बिकम सीरियस, तो वह गंभीर हो गया। एंड डिसाइड टू आंसर द लेटर टू मेंटेन द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, और इसलिए उसने खत का उत्तर है वो देने का तय किया, क्योंकि वह लिखने वाले का विश्वास भगवान में बनाए रखना चाहता था। ही कलेक्ट मनी विद द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉय, और उसने अपने जो एम्प्लॉय या सहकर्मी हैं उनकी सहायता से धन इकट्ठा किया, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ में, एंड सेंड द लेटर गॉड, और जो खत है उसके ऊपर गॉड के हस्ताक्षर किए, यानी खत है वो भगवान की तरफ से लिखा। बहुत ही अच्छा आंसर। अब आगे देखो आप। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड हु हैड सेंड द मनी टू हिम? वाई और वाई नॉट? डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड, क्या लेंचो है उसने ये चीज खोजने की कोशिश की कि किसने हु हैड सेंड द मनी टू हिम, की उसको धन किसने भेजा? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? तो बिल्कुल भी लेंचो ने इस चीज को खोजने की कोशिश ही नहीं की कि धन किसने भेजा, क्योंकि उसका टूट विश्वास था कि भगवान के अलावा उसकी सहायता कोई करने वाला कोई नहीं है। तो आंसर कैसे लिखेंगे वो देखो। नो, नहीं। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट दैट हु हैड सेंट मनी टू हिम। लेंचो ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि किसने धन भेजा है। बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सस्पेक्टेड यानी संदेह करना, क्योंकि वह कभी भी भगवान के ऊपर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करता था। एंड और हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, और वह भगवान के अंदर पूरा विश्वास रखता था। ही कुड नॉट इवन इमेजिन, और वह बिल्कुल भी इस चीज की कल्पना नहीं कर सकता था दैट इट कुड बी समवन एल्स, कि यह कोई दूसरा होगा, अदर दैट गॉड हु, भगवान के अलावा, हु सेंड हिम द मनी, जो उसको वुड सेंड हिम द मनी, जो उसको धन भेजा होगा। सो इसलिए ही स्ट्रांगली बिलीव्ड, उसने मजबूती के साथ में महसूस किया दैट गॉड हैड सेंट मनी टू हिम, कि भगवान ने उसको धन भेजा है फॉर हिज हेल्प इन द प्रॉब्लम, समस्या के अंदर सहायता के लिए भगवान ने उसको धन भेजा है। अब देखो आप। हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द मनी? हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द मनी? लेंचो ने किसके बारे में सोचा कि जो धन है वो किसने ले लिया? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? इस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यंग है? यानी उसको 100 की जगह 70 पैसों मिले ना, तो 30 पैसों किसने ले लिया? तो इसमें किस तरह की आयरनी है? तो रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड आस्पेक्ट ऑफ इट, यानी एक जो व्यंग्यात्मक स्थिति है उसके अंदर अप्रत्याशित पहलू होता है। एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग, और एक व्यंग्यात्मक जो स्थिति होती है वो विचित्र और आनंद देने वाली होती है। इट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, और यह जैसी आशा की जाती है ना उससे विपरीत होती है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? लेंचो थिंक, लेंचो ने सोचा दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है ना उन्होंने शेष धन ले लिया।
ही हैड डिमांडेड 100 पैसों फ्रॉम गॉड, क्योंकि उसने भगवान से 100 पैसों की डिमांड की थी। बट लेकिन ही गोट ओनली 70 पैसों, लेकिन उसने केवल 70 पैसों प्राप्त किए इन द लेटर खत में। एंड ही बिलीव्ड, और उसको विश्वास हो गया, दैट द गॉड कैन नॉट मेक सच ए मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती कभी भी नहीं कर सकता। सो इसलिए ही अम्यूज उसने माना, दैट दे हैव स्टोलन द मनी, कि उन लोगों ने, किन लोगों ने, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने जो धन है उसको चुरा लिया। द आयरनी हियर इज दैट लेंचो सस्पेक्टेड दोज पीपुल, और यहाँ पर व्यंग यह है कि लेंचो ने उन लोगों के ऊपर संदेह किया हु हेल्प्ड हिम इन द प्रॉब्लम, जिन लोगों ने समस्या के अंदर उसकी सहायता की। टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड, जिससे कि वह भगवान के अंदर मतलब मेंटेन फेथ, विश्वास कायम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, आर देयर पीपुल लाइक लेंचो, क्या यहाँ पर लेंचो जैसे लोग हैं क्या? इन द रियल वर्ल्ड, वास्तविक संसार के अंदर। वाई काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज, वाई काइंड ऑफ पर्सन, किस तरह का व्यक्ति है वो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि वह था। यू मे सिलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स, आप बिल्कुल उपयुक्त शब्द हैं उनको चुन सकते हो फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, बॉक्स के अंदर, जिससे कि आप इसका उत्तर दे सको। जैसे ग्रेडी लालची, नाइव भोला, स्टूपिड मूर्ख, अनग्रेटफुल अकृतज्ञ, सेल्फिश स्वार्थी, कॉमिकल मजाकिया, अनक्वेश्चनिंग जिस पर कोई संदेह नहीं किया जा सके। तो इसका आंसर अपन कैसे देंगे वो देखो। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड ए पर्सन लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, मतलब लेंचो जैसा व्यक्ति है वो इस संसार के अंदर मिलना मुश्किल है। लेंचो एज ही इज एन अनक्वेश्चनड एंड नाइव काइंड ऑफ पर्सन, मतलब लेंचो है वो बिल्कुल बिना संदेह करने वाला और भोला व्यक्ति था। ही इज नॉट स्टूपिड, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। इफ ही डज नॉट नो दैट हु हैज सेंट हिम मनी, यदि वह नहीं जानता कि किसने उसको धन भेजा था। और हाउ ए लेटर गोट रीच टू गॉड, और किस तरह से उसके पास में भगवान से खत मिला विदाउट एनी एड्रेस, बिना किसी पते के। इट इज हिज फेथ इन गॉड, यह उसका भगवान में विश्वास था। इन रियल वर्ल्ड, वास्तविक संसार के अंदर, पीपुल आर सेल्फिश, लोग स्वार्थी हैं, एंड ग्रेडी और लालची हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, लेंचो इज टोटली लवेबल एंड डिफरेंट, लेंचो है वो पूरा पूरा लवेबल यानी प्रिय और अलग तरह का व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर आप अगला देखो, देर आर टू काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, इस कहानी में दो तरह के संघर्ष हैं। कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष या विरोधाभास हैं बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, एक तो प्रकृति और मनुष्य के बीच में, एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, और आदमी के बीच में। ह्यूमन और नेचर के बीच में तो कैसे है कि वह अच्छी बरसात की कामना करता है तो वहां पर ओलावृष्टि हो जाती है। ह्यूमन एंड ह्यूमन, डागर के कर्मचारी उसको सहायता करते हैं, वो उन पर संदेह करता है लेंचो। हाउ आर दीज कंप्लीट इलस्ट्रेटेड, और किस तरह से ये दो प्रकार के विरोधाभास या कन्फ्लिक्ट्स या संघर्ष हैं उनको इलस्ट्रेट यानी चित्रित किया गया है। तो कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप बाय हेलस्टोन्स, मतलब जो कन्फ्लिक्ट संघर्ष है ह्यूमन मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संघर्ष है उसको दिखाया गया है डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। लेंचो की जो फसलें उनका विनाश है वो ओलावृष्टि के दौरान, एट द टाइम व्हेन ही एक्सपेक्टिंग ए गुड रेन, ऐसे समय के अंदर जब वो एक अच्छी बरसात की कामना कर रहा था। टू हैव गुड हार्वेस्ट, जिससे कि वह एक अच्छी फसल ले सके। एज दैट वाज द ओनली होप, और वहां पर केवल मात्र एक खास आशा थी। ही हैड फॉर हिज अर्निंग, उसकी आजीविका की, उसकी कमाई की। ही वर्कड वेरी हार्ड टू फीड हिज फैमिली, उसने अपने परिवार का पोषण करने के लिए कठिन कार्य किया। बट नेचर टर्न्ड वोयलेंट, लेकिन प्रकृति है वो हिंसक हो गई। एंड डेस्ट्रॉयड अर्निंग, और उसकी जो कमाई है उसको डेस्ट्रॉयड एवरीथिंग, सब कुछ चीजों को नष्ट कर दिया। कंफ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन इज इलस्ट्रेटेड बाय द लैक ऑफ फेथ, यानी मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो संघर्ष है वो दिखाया गया है विश्वास की कमी। शोन बाय लेंचो इन पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर के ऊपर लेंचो ने कम विश्वास दिखाया। वेन लेंचो डिमांडेड मनी फ्रॉम गॉड, जब लेंचो है उसने भगवान से धन की कामना की।
एंड पोस्ट मास्टर एंड हिज फ्रेंड सेंड मनी टू लेंचो, और उसकी जगह पोस्ट मास्टर उसके दोस्तों ने उसको धन भेजा विदाउट इवन नोइंग हिम, उसको बिना जाने। तो इस तरह से दोस्तों ये अपना जो फर्स्ट लेसन है इसका आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन करवा दिया है और इसके क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अगला जो लेसन है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। थैंक यू।